नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन मां हिंगलाज देवी दिन में 3 बार बदलता है माता का रूप। मंदिर में पूरी होती लोगों की मन्नतें। दिन में 3 बार बदलता है माता का रूप। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी से है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही मां हिंगलाज शक्तिपीठ में देवी के दर्शनार्थ मंदिर में भीड़ जुटने लगी है। सुबह से लेकर देर शाम रात तक देवी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। यहाँ पर नगर के अलावा गांव, नगर हो, महानगरों और देश के प्रदेश के कोनों से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भारतवर्ष में बाड़ी नगर में ही अकेला शक्तिपीठ स्थापित है। इसके अलावा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मौजूद। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मुरादें मां हिंगलाज देवी पूरी करती हैं। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बने इस प्राचीन मंदिर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा सहित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अनेक राजनेता माथा टेक चुके हैं। हिंगलाज मंदिर का पौराणिक महत्व है। साल के 12 मास मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आसपास के जिले से लोग मन्नतों की पूर्ति के लिए देवी के दरबार में माथा टेकते हैं। दिन में 3 बार बदलता है माता का रूप। जहां सुबह बाल्यावस्था में श्रृंगार दर्शन देती हैं, उसके बाद दोपहर में युवावस्था, उसके बाद शाम को वृद्धावस्था स्वरूप में नया दर्शन देती हैं। अनेक चमत्कारों से परिपूर्ण मां हिंगलाज की महिमा अनंत है। हिंगलाज मंदिर की स्थापना खाकी अखाड़ा की मनहत परंपरा में चौथी पीढ़ी के मनहत श्री भगवान दास महाराज मां हिंगलाज को अग्नि स्वरूप में लेकर आए। वर्तमान में श्री राम जानकी मंदिर के पास में अखंड धूनी चैतन्य स्थान है। यह अग्नि ज्योति स्वरूप में मनहत जी बलूचिस्तान से, जो मां हिंगलाज की मूल शक्तिपीठ हैं, लेकर आए थे। श्री मनहत भगवान दास जी श्री राम के उपासक एवं मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। उनके मन में मां हिंगलाज शक्तिपीठ के दर्शन की लालसा उठी। महंत अपने 2 शिष्यों को साथ लेकर पदयात्रा पर निकल पड़े। मनहत लगभग 2 वर्षों तक पदयात्रा करते रहे। अचानक मनहता श्री संग्रहणी रोग से ग्रसित हो गए, अपितु अपनी आराध्य मां के दर्शनों की लालसा में पदयात्रा अनवरत जारी रही। एक दिन मनहता श्री अशक्त होकर बैठ गए और मां से प्रार्थना करने लगे कि हे मां, आपके दर्शनों के बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे प्राण ही क्यों त्यागना पड़े। 1 माह तक शारीरिक अस्वस्थता की स्थिति में जंगली कंदमूल फल का आहार लेकर अपने संकल्प पर अटल रहे। कहते हैं कि भगवान भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। वर्षा के कारण एक दिन धूनी भी शांत हो गई। जिस दिन धूनी शांत हुई, उसके दूसरे दिन प्रातःकाल एक भील कन्या उस रास्ते से अग्नि लेकर निकली और महंत से पूछने लगी कि बाबा, आपकी धूनी में तो अग्नि ही नहीं है, आप क्यों बैठे हो। बाबा ने अपनी व्यथा उस कन्या को सुनाई। कन्या उन्हें अग्नि देकर अपने मार्ग से आगे बढ़कर अंतर ध्यान हो गई। मनहत श्री ने उस अग्नि से धूनी चैतन्य की ओर मन ही मन मां हिंगलाज से प्रार्थना करने लगे। रात्रि में उनको स्वप्न आया कि भक्त, अपने स्थान वापस लौट जाओ, मैंने तुम्हें दर्शन दे दिए हैं। मेरे द्वारा दी गई अग्नि को अखंड धूनी के रूप में स्थापित कर हिंगलाज मंदिर के रूप में स्थापना कर दो। इस प्रकार बाड़ी नगर में मां हिंगलाज देवी मंदिर जगदम्बे की 51वीं उपशक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुआ। श्रद्धालुओं का मानना है, नवरात्र के समय माता किसी न किसी रूप में मंदिर में साक्षात उपस्थित रहती हैं। रायसेन संवाददाता ब्रिजेश ठाकुर की रिपोर्ट।